मैडम जी इतना चार खाती थी फिर भी गा जाती, वो तो मेरी समझ से बाहर है। और जो उन्होंने तराने या वो गाए ना, क्या नाम है, जितना तराने और रूहानी कलाम हर लहज़ाए मोमन या जितना शहबाज करे, पर वो उनकी अपनी आवाज़ नहीं है मैडम जी की। मैंने बहुत गौर किया है। अच्छा, She jumps out of the container. She jumps out of the car. From the back. She's on the ground. कितनी बड़ी बात है। आपको याद होगा कि लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जब हम आपकी शायरी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और आपके खूबसूरत अशार जो थे वो हम सुन रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। दरमियान में रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब का ज़िक्र छिड़ गया। आपने हमें अपनी आवाज़ से गाने भी सुनाए, मैंने भी कुछ सुनाया, और हमारा दिल कर रहा था कि हम उनको छेड़ें, उनके गानों को छेड़ें, और मैंने आपको रोका और मैंने कहा यार छोड़ो, अभी ये इतना खूबसूरत मौजू है कि इसके ऊपर हम एक पॉडकास्ट बाद में करेंगे। रफ़ी साहब को थोड़ा थोड़ा गाएंगे। तो नाजरीन को भी ये काफ़ी पसंद आया और उन्होंने, उनकी तरफ से भी एक किस्म की ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि यार आप उसके ऊपर कुछ सुनाएं, बात करें। अच्छा, हम इस तरीके से शुरू करते हैं कि आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं उनका एक बड़ा ख़ास मकाम है संगीत की दुनिया में। आपकी बात करें, आपका शायरी में एक बहुत बड़ा मुकाम है, हांगकांग में भी, पाकिस्तान में भी। जहाँ तक मैं जानता हूँ हांगकांग में तो कोई बंदा ही नहीं है आपके अलावा जिसे हम सही मायने में शायर कह सकें। शायरी में आपका एक मकाम है, इल्म अरूज़ जो है उसके बारे में आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। प्रोग्राम का इफ्तिताह अपने किसी खूबसूरत शेर के साथ करवा दें, जो भी आप समझते हैं कि आपको पसंद है। मैं चाहूँगा कि पहले सबसे आप कि नात का कोई बहुत ज़बरदस्त शेर मुझे सुना दें। पहले मैं काम का सुना देता हूँ। एक तो जो पहले आपने सुना कि मेरे बस में नहीं है सुगन खुदा के लिए, वाह, मैं हर्फ लाऊं कहाँ से तेरी सना के लिए। मौला अली का फरमान है, जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। बहुत खूब। तो ये भी उससे दूसरा शेर रिलेटेड है कि खुद ही में ढूंढ ले खुद को, खुदा तो हर सू है। खुद ही में ढूंढ ले खुद को, खुदा तो हर सू है। वो आँख ला पसे दीवार भी दिखाई दे। वाह 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 वाह, क्या बात, ज़बरदस्त। अगर आप चूँकि आज हमारा जो प्रोग्राम है मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले से है, तो अगर आप इसको थोड़ा तरन्नुम के साथ और उन्हीं के ही अंदाज में कर सकते हैं कोशिश इसी को। मुझे तो अब शेर याद नहीं, वरना मैं करके आपको दिखाता। नहीं, मैं अच्छा, इस पे आप कोशिश नहीं करना, लेकिन आप एक अच्छा, नाते का शेर सुना चले कि आगाज़ ने हामिद के मैंने बोल दिया शेर। अच्छा, अब हम आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं या आप क्या कह रहे हैं? आप कोई नात का? अच्छा, मेरे से सुनना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपकी। हाँ, मैं एक नात जो है ना वो अक्सर ही, हाँ वही मैं हर जगह पे सुनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। मैं के बेमाया हूँ, मैं के बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, क्या आज मैं शिका
हम पाया जज़ाक क्या जी, नात के अंदर तो मैं जब कहने बंदर को तो बेमाया लेकिन तेरी महफिल में तेरी तो- महफिल में चला हाय हाय क्या जी शायरी इसकी जो नात है ना नात में बंदा डूब जाता है बड़ी इसमें ताकत होती है। वापस आते हैं हम, जो हमारा जो प्रोग्राम का जो मौजू था वो जनाब मरहूम मोहम्मद रफ़ी खान साहब ठीक है, खान साहब कहते हैं उन्हें कि नहीं? वो खान साहब से बड़ी चीज़ थी जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा, उनका ऐसा है कि मेरे ख्याल में संगीत की दुनिया में वो एक बेताज बादशाह थे, इसमें कोई शक नहीं। और आज तक लोग उन्हें कहते हैं कि उनका मकाम संगीत में ऐसा ही है जैसे वो एक यूनिवर्सिटी है। आप देख लें, आज भी तालीम हासिल करनी हो तो हम किसी आला यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ से लोग उनको, जिसने भी सीखना है ना, वो जनाब उनसे वो कर रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ऐसा करें ना कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें जो आपको पता है, जितनी आपकी मालूमात है। मुझे तो इतना मुझे उनके गाने तो मैं बता नहीं सकता कितने मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह शायर भी हैं, ज़ोक भी रखते हैं और गाते भी हैं। अपने शेर आपने इतने प्यारी आवाज़ से तरन्नुम से गाए हैं। रफ़ी साहब के बारे में कुछ बताएं। पहली तो बात यह है कि खान साहब, हाँ, खान साहब उसे कहते हैं जिसकी 7 पुश्तों से ये सिलसिला चल रहा हो। अच्छा। गवाइए का। अच्छा, तो रफ़ी साहब तो खैर उनके भाई नाइयों का काम करते थे, तो वो भी वहाँ पे उनके साथ बाल कटाते थे और साथ साथ गाते थे, तो गाहक बड़े महसूस होते थे। ये लाहौर की बात है? हाँ। वाह वाह वाह। तो फिर ये तंग पड़ गए उनके भाई बड़े गुलाम अली साहब भी वहाँ पे आते थे। उन्हें सब कहा कि इसको बड़ा शौक है। उनका ठीक है, कुछ तालीम दी, फिर वहाँ से भाग के फिर उधर आ गए। ठीक है, और फिर उनको मेरे ख्याल में नौशाद साहब उनको नियम लगे। पहले तो कोरस में ही गाया करते थे। अच्छा। तो वहाँ से भी घबराए, अब क्या किया जाए, मैं वापस आ जाऊँ या नहीं। तो बड़े गुलाम अली साहब के साथ उस्ताद वहीद खान साहब, उनके रफ़ी साहब के उस्ताद हैं। और रफ़ी साहब 24 दिसंबर गालबन 1924 में दुनिया में तशरीफ़ लाए। अच्छा। और 31 जुलाई 1980 में तमाम आँखों को सावन बहादुर दे के रुखसत हो गए। अच्छा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी। इनकी रफ़ी साहब की बातें तो, और एक और चीज़, रफ़ी साहब की एक आदत थी, एक फ़कीर आता था। अच्छा। उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, या पता नहीं क्या वो पढ़ता था। तो रफ़ी साहब काम छोड़ के वो गलियों में जहाँ जहाँ घूमता था ना, उस फ़कीर से, उनकी आवाज़ से या वो जो पढ़ता उससे बड़ा मोहब्बत था। तो रफ़ी साहब उसको फॉलो करते थे हमेशा। अच्छा जी, अब बात। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि ये गुफ्तगू जो है ना, ये अल्फाज आप अपने पास सेव रखेंगे। मैं रास्ते में चलते चलते आपसे पूछता रहूँगा, और आप जो भी इंफॉर्मेशन आप हमें बताएंगे ना, हमारे लिए वो बहुत मायने रखती हैं। आप जो बताएंगे, जो आपके पास नॉलेज है, वो आप शेयर करेंगे यहाँ पे। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ना हम थोड़ा सा ना साथ साथ उनको गाते भी चलते हैं, ठीक है ना? तो जो आप समझते हैं कि उनका जो कोई, चलें पहला गाना अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अगर आप गाना चाहें उनका, फिर मैं भी आपको सुनाऊंगा, फिर ऐसे साथ साथ हम उनकी बातें करते चलते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, 2 गीत मनहूस गिने जाते हैं। अच्छा। पहला गीत रफ़ी साहब ने कौन सा गाया था, मुझे ज़हन से निकल गया। एक तो दुनिया के रखवाले, जिसने पूरी ट्रैफिक दुनिया की जाम कर दी। नौशाद साहब ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा फिर भी ऊंचे सुरों में गाया, उनके वाकई खून आया, 10 दिन एडमिट रहे। अच्छा। और आखिरी गीत फिल्म आस पास में उनका धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का आखिरी गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से। अच्छा। तो
गाते गाते उनकी तबीयत जो है ना, तो उनका कहा था आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो रफ़ी साहब आप डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा नहीं फिर आपका टाइम्स आया होगा या नहीं। मैं वो गीत गाने के बाद मेरे ख्याल में 3 घंटे के बाद रफ़ी साहब रात को 10 बजे दुनिया से पर्दा कर गए। तो उसे सख्त तरीन मनहूस गीत गिना जाता है फिल्म आस पास का। तो रफ़ी साहब के अंदाज़ थोड़ा सा, पहले कोई भी चीज़ होती है उसका एक अंदाज़ है, जैसे पूरा गीत उनका, हो मेरे शाए खुबा ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते। ये एक लौज है रफ़ी साहब के अंदर। तो उनके बहुत सारे गीत हर रंग में वर्सटाइल, मैं जिससे कहती वर्सटाइल यार। उनका जो था ना, जो आवाज़ में जो वो यानी जो अल्फाज है ना, उनको बयान कर देना। अब शेर है ना, जैसे मतलब जो भी है, मैं नाज़रीन को यहाँ बताता चलूँ कि ना मंजर साहब उस लेवल के हैं, ना मैं उस लेवल का हूँ। हम सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, और ये किस्म का खराज तहसीन है। तो हो सकता है आप लोग देख रहे हो, बड़े बड़े उनके चाहने वाले भी होंगे, तो बराए मेहरबानी सिर्फ आप ये देखें, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, और आवाज़ें हमारी जो है ना नॉर्मल ही हैं, बस ऐसे ही। तलफ़ुज़ के मामलात में लता जी हाँ बहुत कमज़ोर थी। हाँ, अच्छा। क्योंकि रफ़ी साहब पंजाबी भी जानते थे, इंग्लिश में भी गीत गाए, फारसी, कौन सी ज़ुबान में रफ़ी साहब ने गीत गाया, ठीक है। और मज़े की गल है, जब आप बहुत गा रहे थे, बड़ा मुश्किल गीत है, मैं कोशिश करूँगा, वो हर किसी के बंदे की बस में नहीं। वो क्या, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। बड़ा मुश्किल यार, बड़ा मुश्किल है। आप ये देखो कि जो अल्फाज है, अकेले अकेले, उसकी अदायगी देखें, वाह वाह वाह, ठीक है। अब यूं भी तो हो सकता था ना, अकेले अकेले, लेकिन नहीं है वो उसको जो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले। वो तो बड़ा हाई लेवल का गाना है। वो स्केल पकड़ना बड़ा मुश्किल है उनको। लेकिन वो मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अदायगी जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अच्छा, ये मेरे ख्याल उन्होंने सिखाई है सबको ना, कि गाने के अंदर जो उसकी जो तलफ़ुज़ है और जो अल्फाज हैं, उनको आपने उस सिचुएशन के मुताबिक कैसे अदा करना है। हाँ, वो चीज़, जैसे मैं किशोर कुमार का सानी नहीं किसी समझता कि वो जो गले में आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, किशोर कुमार बहुत कम गीत गाए हैं, लेकिन अच्छा गीत गाया। तो कहने का मकसद ये है कि रफ़ी साहब की आवाज़ में जो लोच, उनका अंदाज जो है ना, वो क्या ही बात है। ऊपर से उनको अल्लाह की ज़ात ने आवाज़ ऐसी दी थी, 5 वक्त के नमाजी थे, ठीक है, सुबह कुरान की तिलावत भी करते थे, खाने के बहुत शौकीन थे, उनकी भाभी खाने बना के। हाँ, अच्छा, मैंने सुना है वो आम जिंदगी में बड़े शर्मीले हुआ करते थे, सादा है ना, सादा से, जिससे बड़ा इंटरव्यू वो ज्यादा बात ही नहीं करते तो कहते हैं कि लेकिन जब वो स्टेज पे आते थे ना, तो मैजिक हो जाता था, जादू हो जाता था। हाँ, और कोई कह नहीं सकता था यार कि वही बंदा है
जो अभी बातें जिससे कर रहे थे और वो लग ही नहीं रहा था कि ये आवाज़ निकालेगा। वो फकीर दरवेश था, दिल चाहे आप मिलने आए तो नीचे हारमोनियम रख के यहीं पे बैठ के वो गाना सुनाना शुरू कर दे। मुझे उनका एक गाना बड़ा पसंद है, मैं आपको सुनाता हूँ वो वाला। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, नब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है, अकेले चले जहाँ कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले चले जहाँ हो। वाह, इसका अंतरे का शेर आपको पता नहीं क्या? ये आपने अंतर ही पढ़ा है। ये हाँ, अंतरे से शुरू किया, फिर वापस ताई पे आया हूँ। हाँ, हाँ, ये तन्हाई का आलम। हाँ, ये तन्हाई, ये बड़ा मुश्किल भी है बड़ा वाकई। हाँ, नहीं मुश्किल इसका, इसके सुनो फराज, सबसे खूबसूरती इसमें ये है कि रफी साहब ने जो है ना, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका, ये तन्हाई का आलम। दोबारा जब आलम का है, क्या ये चीज़ है यार, ये इतनी उन्होंने चीज़ें लोगों को सिखाई है ना कि ऐसे तो नहीं अकेडमी कहते उनको, अकेडमी ऐसे तो नहीं कहते ना। 26,000 तो बहुत, बाकी उनके प्राइवेट छोड़ो पता नहीं कितने, लोगों ने तो 1,000 भी नहीं सुना उनका। नहीं सुने। आज भी मैं कभी कभी सुनता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने नहीं सुना, इतने गाने उन्होंने गाए हैं, इतने गाने गाए हैं। अभी अफसोस की बात ये है कि मोहम्मद रफ़ी लता से इंडिया ने तकरीबन 70% काम लिया है। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है नहीं कि यार, हमने मैडम जी से सिर्फ 40% काम लिया। हाँ, मैं तो कहता हूँ इंडिया ने जितना ले और लिया ना, मेहदी हसन और नूर जाने कोई क्लासिकल नहीं गाया लता से, रफ़ी से। यार मेहदी हसन साहब का, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, आपने नाम ले दिया। आप बात कंप्लीट करें आप। मैं कह रहा हूँ कि नीम क्लासिकल वो चीज़ नहीं है। हाँ, जिस तरह लता का गीत और उसका रफ़ी कुहू कुहू बोले कोई अलिया, या और बहुत सारे गीत हैं जो, लेकिन हमने मैडम ये इतना चार खाती थी फिर भी गा जाती, वो तो मेरी समझ से बाहर है। और जो उन्होंने तराने या वो गाए ना, क्या नाम है, जितना तराने और रूहानी कलाम हर लहज़ाए मोमन या जितना शहबाज करे, पर वो उनकी अपनी आवाज़ नहीं है मैडम जी की। मैंने बहुत गौर किया है। अच्छा, ये पता नहीं कोई गैबी सी आवाज़ है, बिल्कुल गैबी सी। अब लता जी की आवाज़ मासूम आवाज़ है। लता जैसी आवाज़ पूरी दुनिया में किसी की न थी, न है, न होगी। अब मैं एक दिन हैरान रह गया कि मेहदी हसन साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, शहंशाह गज़ल है। वो कहते हैं कि गाना गाना, मैडम जी का मुकाम बता, गाना गाना मैंने मैडम जी से सीखा। अच्छा, गाना क्या होता है? कौन कह रहा है? मेहदी हसन खान साहब। यार मेहदी हसन खान साहब पे जब पहला गीत मैडम जी कहती हैं कि रफ़ी ने मेरे साहब से गाया था, फिल्म का नाम नहीं, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत के भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा। कहती है मैडम, रफ़ी साहब के पसीने छूट गए। मैडम नूरजहां। फिर मैडम कहती है कि उसके बाद रफ़ी साहब ने जिसके साथ गाया उसके पसीने छूट। वाह वाह वाह। लता जी से किसी ने पूछा कि
आप किस सिंगर से मतलब है खौफसदा या बड़ा मोहतात? नहीं, किसी से नहीं। मैं तो दूसरा से मैं किसी को कुछ समझती ही नहीं। हाँ, एक मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जिनके साथ में बड़ी मोहतात अंदाज में मैं रफ़ी साहब को उंगली पे नचा देती थी। आगे से लता क्या कहती है, लेकिन रफ़ी साहब ऐसा तोड़ करते थे कि मेरे भी पसीने छूट जाते थे। है जी, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, उनका मोहम्मद रफ़ी साहब का अगर मैं आपको एक क्लू देता हूँ गाने का, देखता हूँ आपको याद आता है कि नहीं। सपनों की महफिल में फंस गए। नहीं, अच्छा, ये लता रफ़ी का गीत, तस्वीर तेरी दिल में जबरदस्त। जिस दिन से उतारी है, चलूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। जबरदस्त पढ़ा हुआ है आपने रफ़ी साहब को, सही आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, जाहिर जिससे जो पसंद हो फिर बंदे की, वो जिससे मोहब्बत हो फिर उसमें इंसान गुम तो होता है। ऐसे ही ऐसे। मुझे उनका एक गाना याद आ रहा है, मुझे मुकम्मल तो नहीं अब याद। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। जबरदस्त, वही ना। आगे से आप जरा, ये बड़ा ऊंचा गाना। बैठो न दूर हमसे, वाह वाह, ऐसे खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो। ऐसा भी होता है कि ज़मीन से कभी कभी आसमान मिल गया। वाह। अच्छा, बात साथ बातें भी कर यार। अब इतने तो हम पहुंचे हुए नहीं है। आपने बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन कर लिया। बहरहाल जी, अब और कोई बात बताएं रफ़ी साहब की जो आपके ज़हन में आ रही हो, फिर उनका कुछ नगमा साथ साथ गाते हैं। अब देखें ना, वो किनारे पे खड़े होके समुंदर की गहराई का हाँ क्या इदराक, क्या क्या अंदाजा कर सकता है बंदा। ऐसे ही अब कोई आपके ज़हन में और उनका कोई गाना आ रहा है? हाँ, गीत एक मौसम सुनाया था, थोड़ा सा एक बस मिसरा में बुलाऊंगा। ये ना नाजरीन बोर ना हो रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल कुछ तेरा है मेरे हमदम मेरे दो, न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। हालांकि म्यूजिक के बगैर इसे गाना बहुत मुश्किल है। आवाज भी आ जाती है अच्छी खुली हुई। सब उड़ेगी हर सू, तेरे पैरहन की खुशबू बेसबब उड़ेगी हर सू, तेरे पैरहन की खुशबू इधर तो आ सवार दूं, खुले खुले से गए सू
वफा देती है सदा, न जागे अब नजर। क्या बात है। अच्छा, गुस्सा भी चढ़ता है जब हम उन्हें उस तरह नहीं ना गा पाते खुद को भी ना। लेकिन देखो ना, वो म्यूजिक हो ना, हाँ, तो फिर एडवांटेज होता है कि कहाँ से मिसरा हाँ, उठाना है, क्या ऐसा ही है। तो नहीं, वो उन्होंने जो प्यारी प्यारी जगह ली होती है ना, वो अब लेना देखिए, हर बंदे का काम भी नहीं है। एक और रफी साहब का बड़ा प्यारा गीत है, और देखिए उसकी शायरी। वादियाँ मेरा दामन राज दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन राज दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को उलझा। तो ये अच्छी लगे रफी साहब के, कोई भी रफी साहब के मुकाबले दुनिया के हर गुलकार की, दुनिया के तान्स में अगर उनके हर सुर और फन और गले को निचोड़ा जाए ना, तो भी मोहम्मद रफी साहब कंप्लीट नहीं होते। अच्छा, ऐसे कंप्लीट करें। बस इतने क्लू दूंगा, ज्यादा नहीं। दोबारा। अच्छा चलें, अब थोड़ा इसको मैं गा देता। जिसने तुम्हें बनाया, अब पहुंचे लगता है ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अब ये जो आपने कंपोज किया, ये दो तीन चीजें ज़हन में आ रही हैं इसी तरह शुरू होती है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि किसका यार उनका एक बड़ा प्यारा मेरे ज़हन में आ रहा है। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मुहब्बत में इतना ना हमको सताओ, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मुहब्बत में इतना ना हमको सताओ। मैं सिर्फ ये फील कर रहा हूँ। आपने खींच यार मैं ये सोच रहा हूँ, अगर इसको फर्ज करें मैं रफ़ी के अंदाज में ना गाऊं। अच्छा नहीं, मैं ये सिर्फ ये नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर हम रफ़ी वाला अंदाज ना लगाएं, मोहम्मद रफ़ी साहब वाला, तो फर्क क्या आएगा। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, ये कितना सादा है। रूहदारी खत्म हुई थी। अब यार जो वो रूह डालते हैं ना गाने में, अब देखें मुकेश साहब की यार कमाल है। गीत लगाओ पता चलता है कि उनका मन्ना डे का अपना है, अमित कुमार की आवाज पहचानी जाती है, किशोर कुमार की आवाज पहचानी जाती है, रफी साहब की आवाज उसको पहचानी जाती है। और बार धोखा खा जाते जो सुनने वाले हैं लता और आशा भोसले, हालांकि आशा भोसले बहुत मर्द, तो हम पहचान लेते हैं कि लता की आवाज में मासूमियत है, और जो आशा भोसले उसमें थोड़ा सा लता की आवाज पाकीज़ा है दूसरे लफ्ज़। अब इंडिया में एक ही गुलकार है, अगर देखा जाए ना, जैसे सुनते पता चल जाता कि ये है,
वो उदित नूरैन है। हाँ, क्या बात। अब जो भी लड़की गा रही है यूं ही पता चलता है कि सारी लता ही हैं। यकीन माने, उदित नूरैन की आवाज सबसे मुनफरिद है। अब कुमार सानू या दूसरे यार वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे कुमार की कापी है। हमने ना कुमार सानू पे प्रोग्राम करना है। वजह ये है कि मैं जब से मैट्रिक क्या जब से म्यूज़िक में कदम रखा ना, तो बस ये समझ लें कि छाप जो है ना मेरे ऊपर वो इसकी है। तो वो किसकी? नहीं, वो तो कुमार सानू की। वो कुमार सानू, वो तो किशोर कुमार की समझो कि वो एक नकल है। हाँ, लेकिन बस वो हमारे टाइम पे जो छाप थी ना उनकी, वो हमारे अंदर ही बस गई। बहुत से लोग हैं वो पता चलता है किशोर कुमार की कॉपी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। okay। तो बात, हाँ, एक और गीत मेरे जहन में आया है, देखें, थोड़ा सा मेरी पसंद का गीत है। हाँ बिल्कुल, वो तो लाजमन सुनाए, जो पसंद क्या वो तो सुनाए। जो निकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, हो जो निकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो है दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, चुन की तमन्ना है बर्बाद हो जा, नयूं का तबस्सुम तेरे वास्ते है, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे जो माशाल्लाह। आवाज़ भी जो है ना आज आपकी, वो जो रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जो नहीं है झूम के वो जो गाते हैं झूम के, वो भी आज दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे मेरा गला भी हाँ गला तो है, लेकिन वो जो एक उनका खुमार वाला, क्या उसे क्या मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर, खुमार वाला पन होता है ना बाज़ लफ्ज़ों में। जी कर मैं ये कह रहा था कि आपको बात करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आगे बात करूं। वो हमारी बात हम बेखुद में तुमको बुखारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को तारे चले गए हम। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा रफ़ी साहब का गाना गुनगुना दें, एक उसकी स्टाई सुना दें जिसमें मौसम का जिक्र मौसम आते ही वो गाना ही मौसम पे। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। ये फिल्म है भी लोफर। नहीं ये अच्छा, इसमें ना ऐसा है कि जब आप अपना थोड़ा सा अपना अंदाज जब हम डालते हैं ना
तो वो और भी मज़ा आता है। एक तो ज़ाहिर है रफ़ी साहब को तो हम पूरा कॉपी नहीं कर सकते, कुछ हमारा अपना अंदाज भी आ जाता है। मौसम पे उनका एक और भी गाना है बहारो फूल बरसाओ, वो मैं गुनगुनाना चाहूँगा। जी जी। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अंतरा ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों पे, उतर आए घटा काली लगा, भूल गया मुझे, मेरे ख्याल में उतर आए घटा काजल नहीं, ये पूरा मुझे इंटरेस्ट के प्रॉपर याद नहीं। आ घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में। आगे क्या? आपको पता है Anyway, आपको पता है कि रफ़ी का सबसे गमगीन गीत कौन सा है? ठहरो मैं गेस करता हूँ। ये किसका गाना है ये? अच्छा, रफ़ी साहब ने लाखों मतलब हजारों गीत गमगीन। हाँ आ गया याद। तेरी दुनिया से दिल भर गया, ये तलत किसका है? ये तलत अच्छा मिक्स कर रहा हूँ मैं। आपको यार पता इनके है- ऊपर इनके भी प्रोग्राम बनाना है एक यार। और बताऊँ कि इंडिया का शहनशाह गज़ल जो है ना, अच्छा, वो तलत साहब है इंडिया के शहनशाह गज़ल। हाँ, मैंने उनको सुना हुआ है। सबसे गमगीन जिंदगी देने वाले सुन। खैर इनके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे, अल्लाह से ये बनता है। तेरी दुनिया से दिल भर गया, अच्छा, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। क्या बात। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान जैसे जादू कोई कर गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तलत की मोहम्मद का भी प्रोग्राम यार इनके ऊपर करेंगे प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम मेरा सवाल था कि सबसे गमगीन गीत, हाँ वो अंदर ही रह रफ़ी गया साहब यार का आपको। सबसे गमगीन गीत यही है, बहारो फूल अच्छा। बरसाओ। अच्छा यार ये, अच्छा ये बड़ा मिक्स सा गाना है ना इसमें गम है यार, नहीं, मुझे तो लग रहा है नहीं, मोहब्बत। सारा मोहब्बत खुशी का गीत। हाँ लेकिन मैं एक दिन रो इसमें पड़ा, इसमें है मैं वाकई। एक दिन रो पड़ा। ये मुस्बत गीत है, मोहब्बत पे पूरा, खुशी का। इसको थोड़ा सा नेगेटिव करके देखें, जो आप कह रहे हैं अगर ये ना हो। हाँ, तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गए हैं मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर।
वाकई रोना आता है यार। नहीं, वो जो था ना भारो फूर बरसाओ, उससे गमगीन कोई गीत नहीं है, हाँ। लेकिन उसको नेगेटिव करके देखें। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो उसको कैसे आप कहेंगे? आप यकीन कर सकते, यही गीत लता जी ने गाया, अच्छा। रफ़ी साहब ने पानी की तरह गाया है। हम्म। और यकीन माने कि लता की दूसरे लफ्जों में, अच्छा। दूसरे लफ्जों में लता की चीखें निकल गई हैं इस गीत। तो रफ़ी साहब के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। यार वो मैंने आपसे गाना सुनना है, बड़ा अच्छा गाते हैं आप, ओ माई लव। हाँ, ओ माय लव। हाँ, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हम वाइंड अप ये प्रोग्राम को ये खत्म करते हैं। बड़ा अच्छा गीत। हाँ, इसके साथ मेरा सॉरी, इसके साथ इसके बाद ये गाने के बाद आपने अपना एक गाना जो है किसी को दिया और बड़ा वो भी आपने सुनाना है। पहले ये सुनाए। सॉरी जी। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए हो माय लव, ऐ मेरी हसीन दिलरुबा, आके मेरे दिल में बैठ जा, है मेरी हसीन दिलरुबा, आके मेरे दिल में बैठ जा, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ, वाह वाह, तू खो न जाए हो माय लव। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, गीत गाया। जबरदस्त। अच्छा, अब आपने एक गाना मैंने हाँ, सुना आपने किसी दोस्त को वो दिया है। मेरा दोस्त है, हाँ, वो गीत गाता है, बहुत अच्छा लड़का मेरा। हाँ, वो जरा नाजरीन को और भी सुनाएं। हैं, तो उन्होंने बोला शाह जी मुझे एक आप अच्छे अच्छा। शायर हैं, तो मैंने उसको गीत लिख के दिया, फिर उसकी धुन बनाई। अच्छा। और मेरे ख्याल में इस वक्त टॉप क्लास पे वो गीत। अच्छा, जबरदस्त। थोड़ा गुनगुनाए, सुनाए हमें। गम दे पुजारी असी गम दे पुजारी, गम दे पुजारी असी गम दे पुजारी, सोने सोने लोकां विच जिंदगी गुजारी। अच्छा। गम दे पुजारी असी गम दे पुजारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपको सुनाएंगे। हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है, और भी उसके गीत बहुत सारे हैं। तो सबरा साहब का भी कभी वो अच्छी तरह वो जानते हैं। तो एक अच्छा इंसान है, अच्छा सिंगर है, हमसे मोहब्बत करता है, प्यार वाला बंदा है। चलें बस, अब मेरे ख्याल में नहीं, एक रफ़ी का गीत एक है आपके पास और? नहीं, आप भी सुनाएंगे, मैं भी सुनाऊंगा। मैं बस गुनगुना देता हूँ, एक मेरे ज़हन में आ रहा है, फिर उसके बाद आप एक गुनगुना। कौन सा आ रहा है? हाँ, दीवाना हुआ बादल, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। वाह, जबरदस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त, हाय, क्या बात। ये जो गीत है, ना जा कहीं ना जा अब ना जा। अच्छा, रफ़ी साहब का गीत है, मुझे बहुत पसंद है। हजारों गीत हैं मेरे समझो कि प्राइवेट मेरा गीत है। गले का भी बेड़ा पार की हुआ है। सिगरेटां घट पियो। हुए शाम उनका ख्याल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया,
शाम उनका ख्याल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हमको बुलाकर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। यही था हमारा गुरूर, हमें यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो जल कर कयामत की जाला गया, वो चल कर कयामत की जाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। क्या बात है, आप तुमने उस बड़े मस्त होके गाया, जैसे जिस मेरा फेवरेट है। हाँ, जो उसका हक था आपने झूम झूम के वैसे ही गाया। बहरहाल मेरे ख्याल में अभी हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जी जी। तो नाजरीन अपने कमेंट्स में लाजमन बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। जनाब मोहम्मद रफ़ी के साथ हमने थोड़ा सा ये जो वक्त गुजारा उनको याद करके उनको ख़राज तहसीन पेश किया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि किसी और सिंगर्स के ऊपर भी, जैसे हमने बात की है उनको जो मेहदी हसन ख़ान साहब हैं उनके ऊपर हम लाजमन एक प्रोग्राम करेंगे। तलत साहब के ऊपर आप कह रहे थे, तो लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं? तो फिर मैं बस ये कहते हैं कि प्रोग्राम क्लोज करता हूँ। तफरीह और एंटरटेनमेंट के लिए यही प्रोग्राम है, हाँ कम से कम उसको लाइक कर दिया करें। हाँ बिल्कुल, मंजर साहब भी दरख्वास्त करें कि होता क्या है कि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तो फिर ये प्रोग्राम जो है वो उनका एल्गोरिदम यूट्यूब का कुछ ऐसा है कि वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। हमारे जब सिस्टम में हम देखते हैं तो हमारे प्रोग्राम को हज़ारों की तादाद से लोग वॉच कर रहे होते हैं, वॉचिंग आवर्स में हमें बहुत मिलता है, लेकिन फिर वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते और लाइक का बटन नहीं दबाते, तो वो फिर प्रोग्राम वहीं पे रुका रहता है बाज़ दफ़ा। बहरहाल हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम किसी और प्रोग्राम में जैसे हमें फुर्सत मिलती है तैयारी करके फिर हम कुछ आपको सुनाएंगे। आपने इस प्रोग्राम को ये देखना है कि हम वो आम लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब को पसंद करते हैं, गाते हैं, और सभी की आवाज़ें तो अच्छी नहीं हो सकती, तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो दुआ में याद रखिएगा।